everyone, today is 7th of December and we are going to discuss today's important article and today's heading is intense engagement. So यहाँ पर पढ़ेंगे इंडिया कैन वर्क विद जर्मनी टू ब्रिंग G20 पार्टनर्स टुगेदर फॉर ग्लोबल यूनिटी। तो इसमें इंडिया और जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे और G20 से रिलेटेड बात पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। सो लेट्स रीड विद मी ऑन द वेरी फर्स्ट लाइन। German Foreign Minister Angela Baerbock visits to India and talks with External Affairs Minister S. Jaishankar have set the stage for a more updated bilateral relationship. तो रिसेंटली क्या हुआ है, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर अनिला बारबॉक का विजिट होगा इंडिया में एंड उनकी जो बात है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ ने सेट किया है स्टेज फॉर द अपडेटेड बायलैटरल रिलेशनशिप। ठीक है, द टू साइड साइंड एन एग्रीमेंट ऑन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन। किस पे साइन किया एग्रीमेंट? मोबिलिटी एंड माइग्रेशन के ऊपर। दैट बूस्ट ट्रैवल फॉर, जो बूस्ट करेगा ट्रैवल फॉर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसेस। ठीक है, एंड द मीटिंग वाज प्रेसिडेड बाय द जर्मनीज एग्रीमेंट टू फंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स वर्थ €1 बिलियन। और क्या होगा, जो मीटिंग और भी प्रेसिडेड करी है, जर्मनी का एग्रीमेंट हुआ है कि वो फंड करेगा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स वर्थ €1 बिलियन का जो है। ठीक है, जर्मनी हेल्प करेगा। The year 2022 has seen intense high-level engagement as Prime Minister Narendra Modi made 2 visits to Germany। और 2022 में हाई लेवल इंगेजमेंट देखने को मिला है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई है जर्मनी में 2 बार फॉर इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस एंड चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज इन बर्लिन एंड G7 आउटरीच समिट इन बावेरिया। ठीक है, इनमें द लीडर्स ऑल्सो मेट एट द G20 समिट इन बाली। G20 समिट बाली में भी ये लोग मिले थे। इन 2023 मिस्टर स्कॉल्ज इज एक्सपेक्टेड टू बी इन दिल्ली इन स्प्रिंग एंड अगेन इन सितंबर फॉर द G20 समिट इन इंडिया। और 2023 में मिस्टर स्कॉल्ज एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि वो दिल्ली में होंगे और सितंबर में भी होंगे फॉर द G20 समिट इन इंडिया। ठीक है, ऑन द multilateral stage, Mr. Baerbock, a leader of the German Alliance 90 Green Party, made countering climate change an important issue where New Delhi and Berlin can cooperate at the G20 under India's presidency। ठीक है, और मल्टीलेटरल स्टेज पे देखा जाए तो बेयरबॉक एक लीडर रहे हैं जर्मन अलायंस 90 ग्रीन पार्टी के और उन्होंने काउंटरिंग क्लाइमेट चेंज को एक इंपॉर्टेंट इशू रखा है जहाँ पे न्यू दिल्ली एंड बर्लिन कॉपरेट कर सकते हैं एट द G20 अंडर द इंडियाज़ प्रेसिडेंसी। ठीक है, मिस्टर जयशंकर स्पोक ऑफ द नीड टू कीप पुशिंग फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। और मिस्टर जयशंकर चाहते हैं कि हम लगे रहें जिससे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म हो, जहाँ पे वेयर इंडिया एंड जर्मनी हैव बीन पार्ट ऑफ G4 ग्रुपिंग सिंस 2005, जहाँ पे इंडिया और जर्मनी G4 के पार्ट रहे हैं सिंस 2005 से। मिस्टर बेयरबॉक ऑल्सो वॉकड बैक प्रीवियस कंट्रोवर्शियल कमेंट्स कॉलिंग फॉर द यूनाइटेड नेशन ट्रैक टू रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट। और मिस्टर जो बेयरबॉक है उसने बोला है कि जो कश्मीर है वो एक बायलैटरल डिस्प्यूट है और उसको रिजॉल्व करेगा इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलके। ठीक है, इस पर इन्होंने ये बोला है। द सब्सटेंस ऑफ द रिलेशनशिप विल बी टेस्टेड इन कंटिन्यूइंग डिफरेंस ओवर द वार इन यूक्रेन। और जो सब्सटेंस है रिलेशनशिप का वो टेस्ट किया जाता है जो भी कंटिन्यूइंग डिफरेंस हो रहा है ओवर द वार इन यूक्रेन। मिस्टर जयशंकर्स लाइन टू जर्नलिस्ट वाज दैट इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल अ नेशनल इंटरेस्ट नेसेसिटी रिमेन अ फ्रैक्शन ऑफ द फॉसिल फ्यूल यूरोप कंट्रीज टू बाय। और मिस्टर जयशंकर का ये है जर्नलिस्ट को कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं रशियन ऑयल हमारा नेशनल इंटरेस्ट नेसेसिटी है और फॉसिल फ्यूल यूरोप अपना वहाँ से लेना कंटिन्यू रखें। वाइल दिस में बी करेक्ट, इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैव कट ऑल अदर लिंक्स विद मॉस्को एंड फॉलिंग फ्यूल imports are likely to drop further once the December 5 launch of the oil price cap for seaborne imports kicks in। और क्या हुआ है, ये सही है कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ ने कट कर दिया अपना जितना भी लिंक्स है मॉस्को के साथ और जो फ्यूल का इंपोर्ट करती थी वो भी कम कर दिया और ये और ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि जो प्राइस कैप आने वाला है December 5 के अराउंड। इसके बाद हम यहाँ पढ़ते हैं ऑन दी अदर हैंड इंडिया imports of रशियन ऑयल हैव सोड टू अ वूपिंग 21-fold इंक्रीज। इंडिया का जो इंपोर्ट है रशियन ऑयल का वो भी हमारा बढ़ चुका है, मेकिंग रशिया इंडियाज़ बिगेस्ट सप्लायर। तो रशिया इंडिया के बिगेस्ट सप्लायर हो गया है इसमें। राइटिंग इन द फॉरेन अफेयर्स जनरल चांसेस कॉल सेड दैट द वर्ल्ड वाज फेसिंग एन एपोकल टेक्टोनिक शिफ्ट यूजिंग द टर्म ज़ेंटवेंडी, जिसका मतलब है टर्निंग पॉइंट, टू डिस्क्राइब द जियोपॉलिटिकल transition post Russia war in Ukraine and accused Russian President Vladimir Putin of shattering an international peace architecture। एक नया वर्ड यूज़ किया इन्होंने ज़ेंटवेंडी, जिसने बोला टर्निंग पॉइंट जो अभी सब चल रहा है और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इसलिए एक्यूज़ किया है कि आपने शैटर कर दिया इंटरनेशनल पीस आर्किटेक्चर।
For India, which inherits a G20 presidency in the year of this Gen 20 मतलब turning point, it will be necessary to work more closely with Germany के साथ काम करना ज़रूरी है to bring all Western partners on board, जिससे सारे Western partners है एक साथ आए with Mr. Modi plans to forge global unity के लिए without letting the deep divisions with Russia derail consensus on important tasks such as fighting climate change, inequality, poverty and the digital divide. तो इन सब में हमें ये नहीं भूलना है कि हमें देखना है क्लाइमेट चेंज, इनइक्वलिटी, पॉवर्टी एंड द डिजिटल डिवाइड. सो ये आर्टिकल एक जर्मनी और इंडिया के बारे में था, जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर विजिट जो हुई है, और क्या क्या चैलेंजेस फर्दर है और क्या क्या टैकल करने हैं रिलेटेड, तो उसके बारे में था. और एक नया वर्ड हमने पढ़ा था यहाँ पे जेन 20 मतलब टर्निंग पॉइंट. तो अच्छा है ये आर्टिकल. सो दिस इज़ द डिस्कशन फॉर टुडे. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.